ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटी पे गोली मार के चले गए और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी। इनको गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और महिलाओं की वो दुर्दशा है, शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी-छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आएँ। जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी मातृ वंदना की बात करते हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का देह शोषण हो रहा है और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली है। उनके पास पट्टे हैं पर जमीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। तो जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले हैं। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की और हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटी पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया। साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था, तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी। इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया है। तो वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और महिलाओं की वो दुर्दशा है, शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी-छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए।